हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीपी मैथमेटिकल गाइडेंस। आज हमारे पास इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस रिलेटेड एक बढ़िया सवाल है जहाँ पे हर एक अच्छे से अच्छा स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक कर बैठता है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये सवाल। और ये जेई 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आजकल एनटीए जैसे जैसा सवाल पूछता है, हर एक जगह पे ट्रैप सेट करता है। और यहाँ पे तो सवाल ऐसा ही दिया हुआ है कि एक कोई भी स्टूडेंट एक कॉमन मिस्टेक कर बैठता है। तो चलिए देखते हैं कॉमन मिस्टेक क्या है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है माइनस कॉट इनवर्स, एक दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस था, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। कॉट इनवर्स के अंदर जो ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। कॉट इनवर्स के अंदर ये जो पहला पहला जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? रूट ओवर 1 + tan² 2 -1, इसके नीचे है tan 2। तो अब एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे गलती कहाँ पे होता है। tan², इसको हर एक स्टूडेंट क्या लिखेगा कि हमें +10 के आइडेंटिटी से पता है 1 + tan² क्या होता है। हर कोई स्टूडेंट यही गलती कर बैठेगा। अब थोड़ा ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि ये लिख सकते थे आप क्लास 10 में कहीं भी कैसे भी करके लिख देते थे, लेकिन अभी अभी आप बड़े हो गए हो तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे tan के अंदर जो एंगल दिया हुआ है वो डिग्री एंगल नहीं है, वो tan 2 लिखा हुआ है ना। 2 क्या है? रेडियन है। अगर आप 2 को रेडियन मानते हो तो π/2 जो रेडियन एंगल है उसका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या आता है? 1.57। तो 2 नाम का जो रेडियन एंगल है वो 1.57 से ग्रेटर देन है। मतलब यहाँ पे tan के अंदर जो एंगल दिया हुआ है वो π/2 से बड़ा है। मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है, ये आप सबको पता है। अगर tan नेगेटिव है तो 1 + tan²2 ये तो sec²2 होने वाला है। तो √of sec²2 लिखो। लेकिन गलती इसके बाद होगा कि अगर आप इस √/sec²2 को sec2 लिख देते हो तो गलती हो जाएगा। 2 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो sec2 का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो √/sec²2, देखो √/x², इसको लिखने का क्या कन्वेंशन है? इसको पहले आप मॉड x लिखते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो ये नॉर्मली x हो जाएगा। अगर x नेगेटिव है तो x के सामने एक माइनस लिखना पड़ता है ना। तो यहाँ पे sec2 नेगेटिव है तो √/sec²2 को आप पहले लिखो मॉड ऑफ sec2 -1/tan2। अब सोचो कि sec2 यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है। तो इस sec2 को बाहर मॉड के बाहर लाने के लिए हमें एक माइनस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? -sec2 -1/tan2। बहुत बढ़िया। अब इसको ट्रिगोनोमेट्रिक कैलकुलेशन करना है, सिंपल कैलकुलेशन। माइनस कॉमन ले लेता है तो क्या आ रहा है? 1 + sec2 बाई नीचे क्या है? tan2। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे 1 + sec2/tan2, सेक को 1/cos और tan को sin/cos में ब्रेक करेंगे तो क्या आ रहा है? एलसीएम कर देते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा 1 + cos2 बाई नीचे क्या आ रहा है? sin2। अब हमें पता है 1 + cos2 का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos², मतलब ऊपर का एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 cos²1, नीचे sin2 को हम लिख पाएंगे 2sin1 × cos1। बहुत बढ़िया। तो 2 से 2 कटेगा, cos1 से एक cos1 कटेगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? -cot1। बहुत अच्छा। तो हमारा पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन था वो कॉट इनवर्स के अंदर था। तो कॉट इनवर्स के अंदर हमें अल्टीमेटली क्या मिल रहा है? cot1 -cot1। अब सोचो कि cot1 वन वन जो एंगल है वो 1.57 से छोटा ही है, मतलब π/2 से तो छोटा ही है। 1 > है ना। रियल नंबर के पर्सपेक्टिव में देखो या रेडियन एंगल के पर्सपेक्टिव में देखो तो 1 > अगर 1 π/2 से छोटा है तो ये cot1 जो है ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब अल्टीमेटली ये कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव नंबर है। तो कॉट इनवर्स ऑफ -x का फॉर्मूला क्या होता है जब x पॉजिटिव होता है? हम लिखते हैं π - कॉट इनवर्स ऑफ x, है ना, जब x पॉजिटिव होता है। ये फॉर्मूला है हमारा। तो कॉट इनवर्स ऑफ -cot1, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? π - कॉट इनवर्स ऑफ
कॉट वन। अब वन नाम का जो एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या रिजल्ट हमें पता है कि कोई भी इनवर्स फंक्शन और उसके अंदर अगर मेन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ज़्यादा नहीं सोचना है। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल होके ये क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो सिंपल एक्सप्रेशन में क्या आया, वन आया। तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट जो एक्सप्रेशन था ये कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या आया, पाई माइनस वन आया, पाई माइनस वन। इसको हमने लिख दिया। अब बाकी नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे हम। नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए इसको मिटा देते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन था ये कैलकुलेट करने के बाद आया पाई माइनस वन। अब ये वाला पार्ट का कैलकुलेशन करना है। ये वाला पार्ट का कैलकुलेशन करने के लिए, अच्छा यहाँ पे ये माइनस वन नहीं, ये प्लस वन होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो कॉट इनवर्स ऑफ रूट ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर हाफ प्लस वन बाई टेन हाफ है। तो अंदर का ये वाला जो एक्सप्रेशन है, या इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, टेन हाफ है। हाफ जो है वो वन से छोटा है, 1.57 से छोटा है, मतलब पाई बाई टू से छोटा है। तो ये जो एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक भी पॉजिटिव होगा तो रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर थीटा सिंपली सेक हाफ हो जाएगा। तो ये हो रहा है सेक हाफ, उसके बगल में है प्लस वन बाई कितना होता है, बाई नीचे क्या है टेन हाफ। अब सेक को वन बाई कॉज और टेन को साइन बाई कॉज में अगर ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है वन प्लस कॉज हाफ बाई टेन हाफ, मतलब साइन हाफ बाई कॉज हाफ। तो सिंपली नीचे रहेगा साइन हाफ। वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा वन बाई फोर। और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है टू साइन वन बाई फोर इंटू कॉस वन बाई फोर। ओके, तो एक कॉस दूसरा कॉस से कट रहा है, टू से टू कट रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है कॉट वन बाई फोर। तो वन बाई फोर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। वन बाई फोर जो रियल नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि तो क्योंकि पाई बाई टू का वैल्यू जो है वो 1.57 होता है, 1.57 से ये छोटा ही है। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो था ये भी कॉट इनवर्स के अंदर था। तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट वन बाई फोर, सिंस वन बाई फोर इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वी कैन से कि कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल होकर यहाँ से फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, वन बाई फोर आ रहा है। तो पहला वाला एक्सप्रेशन से रिजल्ट आया था पाई माइनस वन, दूसरा वाला एक्सप्रेशन से रिजल्ट आ रहा है वन बाई फोर। तो ये पहला वाला एक्सप्रेशन माइनस दूसरा वाला एक्सप्रेशन था, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेट आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस वन से वन बाई फोर को घटाना होगा। तो आंसर क्या आ रहा है, पाई माइनस फाइव बाई फोर। तो पाई माइनस फाइव बाई फोर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक था शुरू से, उसको आपको नोट करना है, ठीक है। तो चलो, ये बहुत बढ़िया सवाल था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में और एक नए क्वेश्चन के साथ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के साथ। सामने ही जेई मेंस है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे मॉक टेस्ट दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्जाम अच्छा जाए।